हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहिदों और बड़े उलमा में से हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इरशाद है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर इन्होंने उसको महफूज कर रखा है। जब उनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत की पहली खबर पहुंची तो इन्होंने अपने भाई को हालात की तहक़ीक़ के लिए मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, इसके हालात मालूम करें और इसके कलाम को गौर से सुनें। वो मक्का मुकर्रमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हुक्म करते देखा है और मैंने उनसे एक ऐसा कलाम सुना जो ना शेर है ना कहानी का कलाम है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अपने भाई की बात सुनकर तसल्ली न हुई तो खुद सामान सफ़र बांधा और मक्का पहुंचे और सीधे मस्जिद हराम में गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलहत के खिलाफ समझा। शाम तक उसी हालत में रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबर गहरी उनकी ज़रूरतों को पूरा करना उन हज़रात की घटी में पड़ा हुआ था। उसी लिए उनको अपने घर ले आए, मेज़बानी फरमाई, लेकिन उनसे पूछने की कुछ ज़रूरत ना समझी कि कौन हो और कहाँ से आए हो। मुसाफिर ने भी कुछ जाहिर ना किया। सुबह को फिर मस्जिद आ गए। दिन भर उसी हाल में गुजरा कि खुद पता ना चला और दरियाफ्त किसी से किया नहीं। गालिबा इसकी वजह ये होगी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफें दी जाती थीं। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ख्याल हवा कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गर्ज़ के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई। उसी लिए फिर घर ले गए और रात को खिलाया और फिर सुला दिया, मगर पूछने की इस रात को नौबत न आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरियाफ्त किया, फरमाया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गर्ज़ है। तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पहले उनको कसम और अहद व पैमान दिए इस बात के कि वो सही बताएं। इसके बाद अपनी गर्ज़ बतलाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि वो अल्लाह के रसूल हैं और सुबह को जब मैं जाऊं तो तुम भी मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मुखालफत का जोर है, इसलिए रास्ते में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं पेशाब करने लगूंगा या अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा। तुम सीधे चले जाना जिसकी वजह से तुम्हारा मेरे साथ होना मालूम ना हो। चुनांचे सुबह को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पीछे पीछे हुज़ूर की खिदमत में पहुंचे। वहां जाकर बातचीत हुई और उसी वक्त मुसलमान हो गए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ के ख्याल से फरमाया कि अपने सलाम को अभी जाहिर ना करना, चुपके से अपने कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए उस वक्त चले आना। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस कलिमा तवहीद को उन बेईमानों के बीच चला के पढ़ूंगा। चुनांचे उसी वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ ले गए और बुलंद आवाज में कलिमा बुलंद किया। उनकी इस आवाज को सुनकर चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा कि आप मरने के करीब हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो इस वक्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा कि क्या जुल्म करते हो, ये शख्स कबीला गफ्फार का है और ये कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है। तुम्हारी तिजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है, अगर ये मर गया तो शाम के लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। इस पर उन लोगों को भी ख्याल हवा कि मुल्क शाम से सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वहाँ का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत है, उसी लिए उनको छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर उसी तरह इन्होंने जाकर बुलंद आवाज में कलिमा पढ़ा और लोग इस कलमे के सुनने की ताब न ला सके, इसलिए उन पर टूट पड़े। दूसरे दिन फिर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसी तरह उनको समझा कर हटाया कि तुम्हारी तिजारत का रास्ता बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस्लाम कबूल करने का वाक़या। हासिल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के बावजूद कि अपने सलाम को छुपाओ, उनके अंदर दीन इस्लाम का ये जज्बा और ये गलबा था कि जब ये दीन हक है तो किसी के बाप का किया जाता है जिससे डर कर छुपाया जाए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मना फरमाना शफ़क़त की वजह से था कि कहीं आपको किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े।
ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جانا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مجال ہی نہ تھی، چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی اسلام پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے۔ اسی لیے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہولت پر عمل کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، سبھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چوم رہی تھی اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔